Good morning, students. How are you? I hope you are fine and following the guidelines of COVID 19. So stay at home, stay fit. Okay? Today I welcome you in our computer class of HTML. Students, since you know, in previous classes, we have learned how to make ordered list, how to make unordered list. And you also have understood how to use their different attributes since you know very well the ordered list has two attributes, type and start. An unordered list has only one attribute, that is type. And after these two, we have also demonstrated what is the description list. After that, now today we will discuss about the nesting of lists. Nesting means the list within another list. When a list appears within another list, that is known as nesting of list. The nesting means, if you think about the meaning of nest is made up of different sticks and all these are combined within another. मीन्स इनको जो क्या नेस्टिंग का मतलब एक घोंसला होता है और घोंसला जो है हमारा डिफरेंट स्टिक्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके बनाया जाता है और उसे पक्षी जानते हैं किस तरह से बनाते हैं. इफ यू गो फॉर इट्स स्ट्रक्चर देन लाइक दैट, इफ वी ऐड वन लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, दैट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ लिस्ट. इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट. स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर एक वेब पेज बनाया है जिसके अंदर हमारा बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज किया हुआ है. हेडिंग जो है हमारी पेज की जो हेडिंग है वो नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हमने दी हुई है. एंड उसके बाद हमने जो है दो लिस्टें बनाई हैं. ये देखिएगा, दीज आर टू लिस्ट, वन लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट. इसके अंदर जो है हमने दो लिस्टें बनाई हुई हैं. एक हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है और दूसरी जो है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है. जो मेन लिस्ट हमने बनाई है वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसका कि आप लोगों को ये एक यूनिट, ये इसका एक कंपोनेंट ये है, सेकंड आइटम ये है और थर्ड कंपोनेंट और आइटम जो है ये है. आप जानते होंगे जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके सामने हमारे बुलेट्स लगते हैं. These bullets are of three types, maybe disk, circle और square. तो जैसे कि हमारी ये लिस्ट है, इसके जो तीनों आइटम्स हैं उनके सामने एक एक बुलेट लगा हुआ है. फिर बीच में जो कि हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है विच कंटेन्स थ्री आइटम्स like 1 2 3. These are 3, again these are 3 and again these are 3. Now we have created one ordered list and we have created one unordered list and three ordered list. तो कैसे बनाना है, इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, इट इज द हेडिंग ऑफ द लिस्ट. देन वी हैव गिवन इन इट इनपुट डिवाइसेस. दिस इज द इनपुट यूनिट यू कैन से. और इनपुट यूनिट के अंदर जो क्या ये हमारे हमने इनपुट डिवाइसेस के नेम्स डाले हैं, क्योंकि 1 2 3 है, ये हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट में है. उसके बाद जो क्या ये हमारा सेकंड आइटम आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का प्रोसेसिंग यूनिट. देन वी हैव स्टार्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट अगेन. दीज 3 आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इनटू इट. देन थर्ड आइटम ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड आफ्टर दैट एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ द 3 आउटपुट यूनिट्स. ओके, और इसको बनाने के लिए जो है आप लोगों ने करना क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू demonstrate you the coding. This is the source code of that web page. जो वेब पेज मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है उसका जो सोर्स कोड है वो ये वाला है. सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जो है हमेशा की तरह ये HTML है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. ये जो हमने हेडिंग आप लोगों को बताई थी कि दिस इज द हेडिंग ऑफ द मेन वेब पेज. जो हमारा वेब पेज है उसकी मेन हेडिंग यहाँ पर है. Then we have assigned the title.
The nested list is the title that is always displayed on the title bar of the web page. Then it comes closing of head section is here. Then body section starts. I have given the basic color yellow, text color red. After it I have just defined the font size 5. हमने यहाँ पर जो कि फॉन्ट साइज है उसको 5 यहाँ पर डिफाइन कर दिया। वो क्यों डिफाइन किया मैंने 5? क्योंकि अगर छोटा होगा तो आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आएगा। ओके, आफ्टर दैट जो हमारा नया काम है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। ये हमने यूएल स्टार्ट किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसकी जो अनऑर्डर्ड की लिस्ट जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, ये वाला जो है यहाँ पर जो है वो ये है। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, फिर हमने क्या किया, यूएल यहाँ पर स्टार्ट हो गया, उसकी हेडिंग आ गई। जो फर्स्ट उसका आइटम है दिस वन, द इनपुट यूनिट इज द फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। वो कौन सा है? वो ये हमारा ये वाला है। देखिए लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, डॉट लग चुका है सामने, इनपुट यूनिट आ गया। और इसके बाद हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन की है, जो कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। उसका फर्स्ट आइटम कीबोर्ड है, सेकंड माउस है, थर्ड जॉयस्टिक है। उसके बाद जो हमारा है हमने उसके बाद यहाँ पर ला करके इसको क्लोज कर दिया। दैट इज वी हैव गिवन दिस 3 एज अ सेकेंडरी लेवल्स। यू कैन से ऑर्डर लिस्ट जो है ये वाली इस लिस्ट आइटम के अंडर आ चुकी है, इनपुट यूनिट के अंदर। ये चीज देखिए हमारा इसके अंदर आ गया। उसके बाद हमारी ऑर्डर लिस्ट हमने क्लोज कर दी। अब ये सेक्शन जो था हमारा, ये वाला सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया उसके अंदर। ओके, देन जो ये सेक्शन है उसके लिए हमें क्या करना है, इस सेक्शन के लिए वो देखिए हमारी कोडिंग के अंदर ये देखिए यहाँ पर जो है हमने LI मीन्स प्रोसेसिंग यूनिट जो था हमारा, जो OL लिस्ट है अनऑर्डर OL लिस्ट तो हमें क्लोज कर दिया। जो अनऑर्डर लिस्ट का सेकंड आइटम यहाँ पर आ चुका है, और इसके अंदर ये देखिए हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर दी, जिसका फर्स्ट आइटम हमने जो है ALU लिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कहा जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट आ गया और मेमोरी यूनिट आ गया। आफ्टर इट ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दी है। ये सेकंड आइटम की कोडिंग होगी हमारी। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर ये देखिए क्लोज कर दिया यहाँ पर। उसके क्लोज करने के बाद दिस इज आवर थर्ड लिस्ट आइटम ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ये OL जो ऑर्डर लिस्ट थी उसको हमने इससे ऊपर क्लोज कर दिया है। बिकॉज यू नो वेरी वेल द UL टैग एंड OL टैग, ऑल दीज आर द container tags which we are to start as well as to close where its function is stopped. After it, then we have also created this ordered list. Its first item is monitor, second printer, and third is speaker, and after it, it is the closing of ordered list. यहाँ पर जो हमने लिस्ट आइटम 3 उठाया है जो कि हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का है, उसके अंदर हमने 3 आइटम्स की एक ऑर्डर लिस्ट डिफाइन की है। उसके करने के बाद हमने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया, और आउटपुट जो है हमारा वो देखिए ये हमारा जो है थर्ड आइटम वाला, दिस वन इज द आउटपुट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द कोडिंग। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है इसके अंदर, जैसा कि हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब हमने जो कि अब हमारे आगे और नहीं करना है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट को भी हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर जो है फॉन्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, और ये HTML डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया। इस तरह से जो है हमारी एक नेस्टिंग ऑफ लिस्ट बन गई। आप लोग जो है दोनों में से किसी भी लिस्ट को आप जो है मेन बना सकते हैं, किसी को भी जो है आप लोग सेकेंडरी बना सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डिफाइन करना हमारे डिपेंड करता है हमारी विश के ऊपर, व्हाट वी वांट और व्हाट आर आर रिक्वायरमेंट्स। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप प्राइमरी बनाइए, दूसरे को आप सेकेंडरी बना सकते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर्ड लिस्ट को आप लोग प्राइमरी भी डिफाइन कर सकते हैं, और अनऑर्डर्ड को जो है आप लोग सेकेंडरी भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सेम वही चीज़ रहेगी, सिर्फ ये चेंज होगा। हमने यहाँ पर जो है लेना है OL, और यहाँ पर अगर जो है सिंपल आप OL ही रखेंगे दोनों जगह पर, तो आपका जो है तो भी आपका चलेगा ये, बट क्या होगा दोनों में डिफरेंस आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया, रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है इसको चेंज करने जा रहा हूँ। ये देखिए हमने इसको चेंज कर दिया।
यहाँ पर भी जो है हम यूएल को चेंज कर देते हैं, फिर सेव करते हैं। ये सेव किया और यहाँ पर आ जाइए आप लोग, रिफ्रेश करते हैं हम इसको, तो ये देखिए आपको सिर्फ क्या दिखा रहा है, इसको इसने जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो उसका देखिए क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर जो है हमारा ये ओएल बनेगा, ठीक है जी। इसमें जो है हमने इसको डिफाइन नहीं करना है अभी। ये ओएल लेने के बाद जो है यहाँ पर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं यूएल। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं हम। तो ये देखिए आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपका स्टार्टिंग में आ चुका है ऊपर, और उसकी जो यूनिट हमने डालनी है वो हमने अभी डाली नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसका जो लिस्ट आइटम है वो हमने डिफाइन नहीं किया था वहाँ पर। ये लीजिए, और अब देखिए इसका क्या दिखाता है हमें इसका आउटपुट। नाउ प्लीज यू कैन कम एंड रिफ्रेश इट। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखा रहा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट जो है आपका यूनिट उसके बाद नीचे आ चुकी है। और जो आपकी ये ओएल लिस्ट यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, इट विल नॉट बी हियर, इट विल जस्ट बी आफ्टर इट। इसको सेव करने के बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा ये हम रिफ्रेश कर देते हैं इसको, तो ये देखिए, क्योंकि ऊपर आपको 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने एक लिस्ट आइटम और ऊपर बना दिया है। अब इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पर, और यहाँ ला करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। व्हाट इज द आउटपुट? दिस वन इज द आउटपुट। यू कैन लाइक दैट, यू कैन आल्सो चेंज द अदर्स एज वेल। जो सेकंड वाला हमारा हमने यहाँ पर जो है दिया हुआ है ओएल, इसको हम यूएल कर देते हैं। यूएल को ही यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन जो हमारा यहाँ बना हुआ है ओएल, इसको हमने यूएल कर दिया। हम चीज़ सिर्फ ये चेंज कर रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट को हमने चेंज करना है ओएल के अंदर, और ओएल को चेंज करना है यूएल के अंदर। यहाँ पर हमने सबको चेंज कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा इसका आउटपुट। अब क्या हुआ, प्राइमरी जो हमारी लिस्ट है वो हमारी जो है ऑर्डर लिस्ट प्राइमरी हो चुकी है, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारी सेकेंडरी बन चुकी है। इस तरह से आप लोग जो है इनके अंदर आप एट्रीब्यूट्स भी आप लोग लगा सकते हैं, जो एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने लगाने हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको यूज़ करके अपना ये वाला वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड ये वाला है, और जो दूसरा है वो आपका पूरा वेब पेज डिजाइन हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।